मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों की दूसरी इनिंग्स। इस्लामाबाद में रात गए बादल खूब बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। जैकबाबाद, मीरपुर खास, सेवन शरीफ, उमरकोट, बदीन और साहिली पट्टी पर भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। हुकूमती यकीन दहानियाँ और दावे भी काम न आए। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। फेडरल बी एरिया, अजीजाबाद, यासीनाबाद, जौहराबाद, गरीबाबाद में बिजली की आंख मचोली। निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए इक़दाम। पाकिस्तान दुनिया के लिए मिसाल बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक अहदाफ 10 साल पहले हासिल कर लिए। वज़ीर आज़म ने इक़दाम से मुतालिक वीडियो ट्विटर पर जारी कर दी। कहते हैं क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के लिए कोशिशें जारी हैं। 2018 में इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुई। बिलावल भुट्टो ने 25 जुलाई को यौम स्याह करार दे दिया। कहते हैं मुल्क का जितना नुकसान सिलेक्टेड ने किया माजी में कभी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ईद के बाद APC की सदारत करेंगे। उधर बिलावल भुट्टो और अख्तर मेंगल की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 3 दहाइयों से सिंध पर काबिज खानदान बताए सूबे के लिए क्या किया। बिलावल भुट्टो की सियासत पर्ची से शुरू हुई। मुराद सईद का कहना है जरदारी के दौर में हर रोज करप्शन का नया केस सामने आता था। मजीद बोले छोटे मियाँ सेलेक्टर और चोर दरवाजा ढूंढ रहे हैं। शिबली फराज ने कहा 25 जुलाई 2018 को फरसूदा और करप्ट निजाम को शिकस्त हुई। खैरपुर की खजूर जायके में भरपूर। सिंध के जिला खैरपुर की तरह तरह किस्म की खजूरें अपनी मिसाल आप। वसी रकबे पर फैले बागात अहले इलाका के लिए मुआश का भी बड़ा जरिया। खुश जायका खजूरों और चुवारों की बैरून मुल्क बरामद से कीमती ज़र मुबादला का भी हुसूल। ईद कुर्मा की आमद मंडियों में रौनकें उरूज पर। मवेशी मंडियों में खूबसूरत और नायाब नस्ल के जानवर तवज्जो का मरकज। आसमान से बातें करती कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। शहरियों का कुर्बानी के जानवर महंगे होने का शिकवा। और डर्बी में पाकिस्तानी स्क्वाड के 4 रोजा प्रैक्टिस मैच का दूसरा रोज बारिश की नजर। वाइट टीम ने 88 रन 3 खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स का आगाज किया। 7 ओवर्स बाद स्कोर 108 रन पर पहुंचा तो बारिश ने खेल रोक दिया। कि वजीर मुराद सईद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिस तरह हमने पूरी दुनिया इस वक्त मिसाल दे रही है कि जो बेहतरीन इकानमीज थी, बेहतरीन हेल्थ निज़ाम था, वो किस तरह इसके सामने बेबस दिखाई दिया और हम सब ने मिलकर किस तरह इसका मुकाबला किया। तो इस SOPs पे हमने अब ज़रा आते हैं। कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आगाज में ही उन्होंने सिलेक्शन की बात की। अब ये बात कौन कर रहा था? मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मौसूफ ने एक पर्ची को बुनियाद बनाकर अपनी सियासत का आगाज किया। अब जिसकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ हो वो जमहूरियत को क्या जाने। और चूंकि उनकी तालीम भी पाकिस्तान से बाहर है, क्योंकि कौम के पैसे पे अगर सही मानों में एहतिसाब हो, मैं हमेशा कहता हूं तो ऑक्सफोर्ड की फीस भी वापस अदा करना पड़ेगी। तो अगर सही मानों में एहतिसाब इस मुल्क के अंदर हो तो आप देख लेंगे कि उनको अपनी फीस भी वापस अदा करना पड़ेगी। लेकिन इससे एक और नुकसान भी हो रहा है कि उनको पाकिस्तान की तारीख का इल्म ही नहीं है। मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी, ये तो खैर भुट्टो की पार्टी रही नहीं,
ये तो जरदारी ने और फर्जंद जरदारी ने एक मखसूस इलाके की जुमात इसको बना के रख दिया है। लेकिन उनकी सियासत का आगाज कैसे हुआ था? आपको याद होगा सिकंदर मिर्जा को लिखे गए खत का और किस तरह वो तारीफें हुई थी। इनको तारीख का इल्म नहीं है। मैं वो खत पढ़ के सुनाने की बजाय मीडिया के ऊपर छोड़ देता हूं कि जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाए तो उस वक्त गुजारिश ही कर सकता हूं कि अगर उस खत का भी कौम को पता चले कि किस अंदाज से तारीफें हो रही है, कौन किसको डैडी कहता था। और मैं कहूँगा कि ये आपकी स्क्रीन के सामने अगर आप कैमरे उधर कर दें तो अयूब खान और भुट्टो की, आप अगर प्लीज उधर बैठ जाइए तो अयूब खान और भुट्टो की, और जब भुट्टो हल्फ ले रहा था अयूब खान से तो सिलेक्शन का अगर वो मंजर भी आप दिखा दें। फिर उसके बाद दूसरी जुमात बनी और वो किस तरह बनी, वो किसी को एक्टर बनाना था, रंगीला के पास भेजा था। उन्होंने कहा कि ये एक्टिंग नहीं कर सकता। फिर सोचा क्रिकेटर बन जाएगा, जिमखाना भेज दिया, लेकिन वो अपने साथ अंपायर लेके जाता था तो खेल लेता। अंपायर अपना ना होता तो फिर नहीं खेल पाता। लिहाजा एक्टिंग में भी नाकाम, उसके साथ साथ क्रिकेटर बनने में भी नाकाम। और फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल-हक, जनरल जिलानी, आपको पूरी कहानी पता है कि किस तरह उनकी कोख से इसकी सियासत ने जन्म लिया। अगर आप स्क्रीन पर दिखाएं नवाज शरीफ और जनरल ज़ियाउल-हक की, ये जिस अदब से नवाज शरीफ खड़े हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं हुआ, ये तो माजी की बात है। IJI बनती है, किस तरह इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आते हैं। और फिर उसके बाद मैं 1 महीने पहले का एक क्लिप आपको दिखाऊंगा कि आज भी इनके छोटे मियाँ को इसकी पड़ी है, सेलेक्टर ढूंढ रहा है, शॉर्टकट ढूंढ रहा है, चोर दरवाजा ढूंढ रहा है। जरा वो मंजर भी दिखाइए कि क्या कहा शहबाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ के हवाले से क्या बात हुई। आवाज तेज कर दें, आवाज। जी, मैं कौम को दिखाना चाहता था, सुनाना चाहता था कि ये पूरा कौम देख लेती कि आपने देखा कि किस तरह पर्ची पे इनके सियासत का अपना आगाज हुआ, किस तरह कौन किसको डैडी कह के अपनी सियासत का आगाज करते, पहले काबीना में आते और फिर उसके बाद दूसरी तरफ। अगर आप बैठ जाइए प्लीज। फिर उसके बाद ये शहबाज शरीफ ने हालिया दिनों में क्या किया। फिर उसके बाद दूसरा, मैं आपके जो बातें हुई उसकी तरफ आऊंगा। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बड़ी बात हुई, लेकिन अगर आवाज नहीं चल रही तो फिर कोई फायदा नहीं है। आवाज इसकी बंद कर दे। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात हुई। मैं ये मनाजिर आज आपको दिखा रहा था कि किस तरह जब ये हुकूमत में थे तो ख्वाजा आसिफ जब अमेरिका जाता है तो क्या कहता है, वहां पे इमरान खान के बारे में कहता है कि ये बड़ा दीनी है, इस्लाम की तरफ इनका रुझान है, दीन पसंद है, सच्चा मुसलमान है, हम बड़े लिबरल हैं, हमें मौका दे रहे हैं, हम आपकी अच्छी खिदमत करेंगे। इसके साथ जो गिलानी की हुकूमत थी, जरदारी की हुकूमत थी, वो अमेरिका जाके और अमेरिकन एम्बेसडर से मिलके कहते हैं कि आप ड्रोन हमले करते जाए, हम पार्लियामेंट में शोर मचाएंगे, उसके ऊपर खामोश हो जाएंगे। ये थी इनकी फॉरेन पॉलिसी। मैं चूंकि यहां पे इनका सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, मैं आपको 22 साल स्ट्रगल की भी क्लिप दिखा रहा था कि किस तरह इमरान खान ने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। 2002 के इलेक्शन में 1 सीट मिली, लोगों ने कहा कि सियासत में कामयाब नहीं हो सकता, इनको वजारत उस्मा की ऑफर हुई, वो टुकरा दी। जब क्रिकेट खेल रहे थे वजीर बनने की ऑफर हुई, वो टुकरा दी। और 22 साल जदोजहद के बाद 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनी। बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पे
2/3 मेजॉरिटी वहां पे हासिल की और 2018 में अल्लाह के फजल से, कौम की दुआओं से और अवामी मकबूलियत की बुना पे मुल्क के वजीर आजम बने।